नमस्कार, आप देख रहे हैं WNT चैनल। मैं हूं संजीव पाठक। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि साइलेंट वॉरियर फाउंडेशन द्वारा जो है इस ठंडी में गरीबों असहायों के लिए वस्त्रदान महादान अभियान का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत संस्था द्वारा मतलब साइलेंट वॉरियर फाउंडेशन के द्वारा 10,000 गरीब लोगों को जो है कपड़े बांटने का लक्ष्य रखा गया है, जिसका प्रथम चरण पूर्ण हो चुका है। आज उसका दूसरा चरण है। तो आइए हम जानते हैं इसी संदर्भ में संस्था के मेंबरों से कि मतलब उनका कैसा रिस्पांस रहा, अभी तक का क्या रिस्पांस कैसा मिल रहा है और उनसे क्या प्रेरणा मिल रही है। सर, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम अरुण मिश्रा है जी। और मैं एक अधिवक्ता के रूप में लखनऊ उच्च न्यायालय में कार्यरत हूँ। जी 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 सर, तो जैसे आपका प्रथम चरण हो चुका, आपका जो संस्था है साइलेंट वॉरियर फाउंडेशन, उसके द्वारा जो है प्रथम चरण मतलब वस्त्रदान महादान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है इस ठंडी में गरीब असहाय लोगों के लिए, रेहड़ी पटरी वालों के लिए, जो मतलब ठंड से किसी को कोई दिक्कत ना हो, ठंड से उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपका प्रथम चरण हो चुका, तो मतलब अभी तक का कैसा रिस्पांस रहा? द्वितीय चरण है, तो कुछ उसके बारे में हमें बताइए। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा प्रथम चरण था, जिसमें हम वस्त्रदान और महाअभियान का शुभारंभ किए हुए हैं लखनऊ विश्वविद्यालय से लेकर के चारबाग रेलवे स्टेशन तक, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्पांस हमें मिला और हम लगभग 1,000 से अधिक लोगों तक पहुँचे और उन्हें वस्त्रदान किए। उन्हें हम उनकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी उन्हें हमने दिया। और बहुत सारे ऐसे बच्चे रहे, बहुत सारे ऐसे असहाय माता पिता रहे जिनका कहना था कि अगर आप अगले बार आइएगा तो हमारे लिए ये कपड़े लाइएगा या ये लाइएगा। तो हमारा प्रयास ये है कि जब हम उधर फिर रिस्पांस करेंगे, उनको उनके लिए जाएंगे, तो फिर हम उनके लिए जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। जी, ये आपका बहुत अच्छा है, आपके संस्था द्वारा जो कार्य किया जा रहा है। तो मतलब जैसे इस समय ठंडी का सीज़न चल रहा है और पारा लगातार डाउन होते जा रहे हैं, मतलब बहुत सारे रोड पे पड़े रहते हैं फुटपाथ पे, तो उनको मतलब जो है कपड़े पहुंचाना, कंबल पहुंचाने, बस पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। बहुत सराहनीय कार्य है कि जिससे इससे उनको दिक्कत ना हो। जी जी तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और संस्था के दूसरे सदस्य से बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम नीरज पाल है जी। और हमारी संस्था इस समय वस्त्रदान महाअभियान में एक दूसरे चरण में प्रस्ताव रख चुकी है। जी। और इस ठंड भरे मौसम में जो हमारे फाउंडर मेंबर और सदस्य जो हैं इस वस्त्रदान महाअभियान में शामिल हो चुके हैं और ये कार्य हम लोग कर रहे हैं। तो आपका प्रथम चरण जो है पूरा हो चुका है, तो आपको कैसा रिस्पांस, आपका क्या अनुभव रहा प्रथम चरण के वस्त्रदान महादान? हमारा ये अनुभव रहा कि जैसा कि प्रथम चरण में हमने देखा कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं इस समय और इस ठंड भरे मौसम में जो किसी को बहुत ही ठंड महसूस हो रही है, तो उनको हम लोग कपड़े डोनेट किए और बड़ा अच्छा लगा। और इसी के दूसरे सत्र में हम लोग इस समय शामिल हैं। जी जी जी, धन्यवाद। चलो ठीक है, इसी क्रम में और मेंबरों से जानते हैं। अभी हमारे एक जो है साइलेंट वॉरियर फाउंडेशन के नए मेंबर जुड़े हैं, मैं उनसे रूबरू होता हूँ, उनके बारे में जानता हूँ और आप लोगों का परिचय करता हूँ। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुलदीप है जी। मैं एक लैब टेक्नीशियन हूँ। कोविड वॉरियर में मैं वर्क करता हूँ और बहुत सारे मैंने पैंडेमिक टाइम में बहुत सारे हेल्प किए हैं। तो मुझे लगता कि अभी हम अंदर फ्रंट पे नहीं आ पा रहे हैं, हम लोग अंदर वर्क कर रहे हैं जितना हेल्प हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे देख के पिछली बहुत सारे कार्यक्रम देख के हमारे मित्र अरुण जी के जो भी करते हैं साइलेंट वॉरियर फाउंडेशन की तरफ से, मुझे लगा तो मुझे अंदर से ऐसा लगा कि मुझे भी इन्वॉल्व होना चाहिए। कहीं ना कहीं हम लोग लैब में काम करते हैं, अंदर रहते हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे भी बाहर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ठंडक इतनी है, तो उनके प्रेरित हुआ। मैंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कार्यक्रम देखता हूँ, हर हफ्ते देखता हूँ कि अरुण जी और प्लस बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। तो मैं एक तो हम लोगों को टाइम नहीं रहता है मेडिकल वालों को, तो मैंने बहुत अपना कीमती समय निकाल के कुछ आज हमने टाइम दिया है। मेरा पहला यहाँ पे आया हूँ, इसके पहले मैंने बहुत सारे कार्यक्रम देखे, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब मैं अंदर से ऐसा आता कि मुझे भी इन्वॉल्व होना चाहिए। तो अब मैं भी इसमें हमेशा के लिए कंट्रीब्यूट करूंगा जो भी मेरे लायक हो रहा है। मैं अंदर भी लैब में काम करता हूँ, मैं बाहर भी इन्वॉल्व होकर, और साइलेंट वॉरियर फाउंडेशन को हमेशा अपना एक ऐसा लगता है कि जैसे मेरा एक मेंबर के जैसा हो गया है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप एक लैब टेक्नीशियन आपने बताया, तो कोरोना के काल के समय में जो कोरोना की विकट परिस्थिति थी उसमें आपने बहुत ज़्यादा योगदान दिया और उसके साथ में आप वस्त्रदान महाअभियान कार्यक्रम में भी सम्मिलित हो रहे हैं, जिससे मतलब गरीब असहाय
लोगों की मदद कर रहे हैं, तो आपका कैसा अनुभव रहा? आप मतलब कोरोना काल में आपने कार्य किया, तो आपका कैसा अनुभव रहा? कैसे कैसे मतलब समस्याएं आई और कैसे उनका सामना करना पड़ा? कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, कोरोना काल में जितना हम लोगों के हाथ में था, जितना हम लोग कर पा रहे थे, हम लोगों ने पूरा अपने तरफ से 100% दिया, जितना अपने तरफ से कोशिश किया। बाकी अभी सिचुएशन थोड़ा सा नॉर्मल है और हम लोग अभी भी अवेयर हैं कि अगर थर्ड वेव आ रही है तो उसके लिए भी हम लोग अच्छे से अवेयर हैं और पूरी कोशिश लैब में भी रहेगी, हॉस्पिटल में भी रहेगी और उसके बाहर भी जो होती हैं उसके तरफ भी मैं जितना हो पा रहा है हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। मेरा ये है कि मैं अपने इंटरनली लैब में भी, हॉस्पिटल में भी एंड बाहर में देखता हूँ फुटपाथ पे बहुत सारे लोग ऐसे पड़े होते हैं जो बिना कपड़े के इस ठंडक में ठिठुर के पड़े रहते हैं, तो उनको भी जितना मेरे तरफ से वस्त्र दान हो रहा है, इसमें मेरी जितनी सहयोग हो पा रही है, हमारे बहुत सारे मित्रगण हैं उनके तरफ से जितना सहयोग हो पा रहा है, पूरा भरपूर कोशिश किया जाएगा और हम लोग हिम्मत नहीं हारेंगे। जो भी आएगा, एक से बढ़ के कोई वायरस आएगा, हम लोग पूरी डटे रहेंगे क्योंकि हम लोग ऐसे हैं जो हम लोग पीछे नहीं हट सकते ऐसे सिचुएशन में। तो हर जगह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग स्टैंड रहें वहाँ पे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि साइलेंट वॉरियर फाउंडेशन में आज मैं आया हूँ, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जी जी, तो जैसा कि हमारे दर्शक को आपको बताया कि मतलब एक लैब टेक्नीशियन होने के साथ साथ जो है साइलेंट वॉरियर फाउंडेशन के एक मेंबर भी हैं और इनका मेन लक्ष्य है कि जो मतलब गरीब असहाय लोग हैं, फुटपाथ पे पड़े रहते हैं, ठंडी में परेशान होते हैं, उन तक जो है जो इतना सहायता हो सकती है, जितना हेल्प हो सकता है उसको पहुँचाया जाए और जिस मतलब ठंड के द्वारा किसी भी प्रकार की किसी भी व्यक्ति को कोई भी दिक्कत ना हो। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। मैम, आपका क्या नाम है? आरती रावत। जी मैम, ये जो है आपके संस्था का साइलेंट वॉरियर फाउंडेशन संस्था का जो है बसदान महाअभियान का दूसरा चरण है, तो आपका पहले चरण में कैसा अनुभव रहा? हाँ जी, पहले चरण का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। जैसा कि किसी की हेल्प करना बहुत ही अच्छा काम होता है। आजकल का युवा बहुत कम समय निकाल पाता है किसी की हेल्प के लिए, क्योंकि वो अपने काम में ही बिजी रहता है। तो जो हमारी संस्था है वो इस काम के लिए अपना सहयोग दे रही है। हमारे कुछ साथी हैं वो पूरा टाइम निकालते हैं कि हाँ, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको उनकी ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध करा सकें। जी। तो इतना मतलब बिजी लाइफ है और उसके बाद में फिर समय निकालना लोगों में बहुत मतलब ऐसा बहुत रेयर देखने को मिलता है कि लोग दूसरों की मदद करते हैं। यहाँ तक कि होता है कि रास्ते पे आप निकले रहे हैं, किसी की चोट लगी, एक्सीडेंट हो गया, तो उसको छोड़ कर चले जाते हैं। उनके पास इतना समय नहीं होता कि उसको रुकें, उसकी हेल्प करें, उसको हॉस्पिटल में पहुँचाएँ। तो इतने बिजी शेड्यूल में जो आप कैसे समय निकाल रहे हैं मतलब ये सोशल वर्क करने के लिए? जी, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए कुछ समय तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने अभी काम शुरू किया है। कुछ टाइम पहले ही, मान लीजिए 2 साल 3 साल हो गया काम करते हुए, तो सोच बदलनी पड़ती है। लोगों की हेल्प करने के लिए हिम्मत चाहिए होती है काफ़ी। हर कोई नहीं कर सकता ना, हर किसी को अपना टाइम निकालना है, वो थोड़ा ही सही अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाले और हमारी जो संस्था है उससे जुड़ करके कार्य करे, यही अनुरोध करते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा कि मतलब यहाँ पे जो जितने भी साइलेंट वॉरियर फाउंडेशन के मेंबर हैं, एक तरह से योद्धा हैं, वो अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं और मतलब लोगों की मदद कर रहे हैं। इतने बिजी शेड्यूल में, इतने मतलब स्ट्रगलिंग लाइफ में किसी के पास टाइम नहीं कि कोई किसी को मतलब किसी का मदद करे। तो इसमें जो है अपना मतलब समय निकाल करके जो है पूरा कार्य कर रहे हैं। इसी के साथ आप बने रहिए WNT चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।